श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक। 8वां 9वां श्लोक इकट्ठा है, इसको पढ़ता हूं मैं। न एव किंचित करोमि इति युक्त मनेत तत्विता पश्यन् शिवन् स्पर्शन् जिगृहन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। और बाद में पढ़ते हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। बहुत डिफिकल्ट श्लोक है ये। समझने की बात यह है, इसके अंदर सांख्य योग का साधन बताया गया है कि सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता है, ही इज अनअटैच्ड टू कर्मस। या 13 क्रियाओं की चर्चा हो रही है, 13 एक्टिविटीज, उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पे एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है कि जो भी कार्य हो रहा है वो भौतिक इंद्रियां कर रही हैं, आत्मा नहीं कर रही। ये पॉइंट समझने वाला है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में जो जो इंद्रियों का कार्य है, जो जो उनका ऑब्जेक्ट है, जो जो उनका विषय है, उसमें एंगेज्ड है, उसमें प्रवृत्त है। आत्मा इन सबसे अलग है। इसके परपट में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यहाँ बात आ रही है निकट तथा दूरस्थ 5 कारण। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में इनकी चर्चा आ रही है। अगर हम 18वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ते हैं तो हमें इसका जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विद्वाश्य पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं अर्थात प्रयास, और परमात्मा अर्थात भाग्य, ये 5 कर्म के कारण हैं। ये भगवान ने 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। वे जानता है कि कर्म करने के ये 5 कारण हैं। कर्ता मीन्स आत्मा। आत्मा कामना करती है, आत्मा डिजायर करती है, इंद्रियां कार्य करती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आप कहते हो कि मैंने मकान बनाना, आप मकान बनवा रहे हो, पर आप बना नहीं रहे हो। बना रहा है मिस्त्री, बना रहा है कारपेंटर, बना रहा है इलेक्ट्रिशियन, बना रहा है प्लम्बर। आप बनवा रहे हो। इसी तरह आत्मा जो है करवाती है, परंतु करता कौन है? कर्म कौन करता है? इंद्रियां, मतलब आपका शरीर। चेष्टाएं मतलब एक्टिविटीज इंद्रियों के द्वारा होती हैं, पर सैंक्शन, अनुमंता, उपद्रष्टा और साक्षी जो है वो भगवान है। ये जो है 13वें अध्याय के अंदर हमें 23वें श्लोक में इसकी चर्चा मिलती है। भगवान कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहिन अस्मिन पुरुषा पर। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है।
परम स्वामी है, जो शाक्तियता अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। भगवान आपके हृदय में विराजमान है, वो सैंक्शन करते हैं कि आपको क्या करना है आपकी इच्छा के अनुसार। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बात हो रही है, उस व्यक्ति की बात हो रही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान की दिव्य सेवा में इन्वॉल्व है, उसकी चर्चा आ रही है। क्या चर्चा आ रही है? कि वो सचेत है, मीन्स कॉन्शियस ऑफ इट, कि मैं कार्य कर रहा हूं, पर मेरा मुख्य कार्य क्या है? भगवान की सेवा, मतलब आध्यात्मिक व्यस्तता। परंतु जो मेरे भौतिक शरीर के द्वारा कार्य हो रहे हैं, जीवन यापन के कार्य हैं, धन कमाना है, परिवार चलाना है, अपने को चलाना है, रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए, जो चाहिए, वो सारे कार्य जो हैं वो अपने इंद्रियों के द्वारा करवा। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्र तृप्ति में लगी रहती है। शब्द आया है इंद्रियानी इंद्रिय अर्थेषु, मतलब इंद्रियां जो हैं इंद्रियों में बरत रही हैं। मतलब किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती। जब आप भगवान की सेवा करते हो, कृष्ण भावनामृत में आ जाते हो, यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, तब आपकी जो सेंसेस हैं वो आपको संतुष्ट करने के बजाय भगवान की संतुष्टि में लगी रहती हैं, उनको सेटिस्फाई करती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। वैसे भी हम चर्चा करते हैं जीवन मुक्त की, अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि सदा मुक्त रहता है। मुक्त मीन्स भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से लिप्त नहीं होता, संबंध विच्छेद रखता है अपना, ब्रेक्स डाउन हिज रिलेशनशिप विद मटेरियल वर्ल्ड। भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े, देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि भगवान का नित्य शाश्वत दास है। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। समराइज करते हैं इसको। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट आइडेंटिफाई विद हिज सेंसेस। वो इंद्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होता, इंद्रियां इंद्र विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होती। वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। अब आती है चर्चा, इसमें शब्द आया हुआ है तत्ववित। तत्ववित, जो व्यक्ति तत्वविद है, अर्थात वो भगवान के बारे में जानता है कि तत्व क्या है, रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, तो सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति विवेकशील है, जिसकी आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्टिव है, जिसकी पंडा जागृत है, वो विवेकशील साधक जो सांख्य योग का ज्ञान रखता है, उसे तत्वयुक्त कहा गया, तत्वविद। जब विवेक जागृत हो गया है, अर्थात आपकी बुद्धि जो है जागृत हो गई है, एक्टिव हो गई है, डिस्क्रिमिनेट कर पाती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करनी है क्या करनी है, तो आपकी सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, ये समझ में आ जाता है। और इन क्रियाओं से आत्मा का संबंध नहीं है, कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है कोई, ये भी बात समझ में आ जाती है। जो व्यक्ति तत्वविद हो गया, जो व्यक्ति बुद्धिमान हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, वह अपने स्वरूप में कभी भी किंचित मात्र किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता। कहता है परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस इज डन बाय बॉडी, बाय सेंसेस, नॉट बाय सोल। अब 5 क्रियाएं बताई ज्ञानेंद्रियों की, देखना सुनना स्पर्श करना सूंघना और खाना। और 4 क्रियाएं चौथा बताई, 5 क्रियाएं बताई कर्मेंद्रियों की, चलना ग्रहण करना बोलना विसर्जन करना। अब सोना जो है वो अंतःकरण की क्रिया है, वो सेंसेस की क्रिया नहीं। श्वास लेना प्राण की क्रिया है,
जो हम प्राणों की चर्चा पहले कर चुके हैं। आंखें खोलना व मूंदना कूर्म नामक उपप्राण उपप्राण की क्रिया है। मीन्स सारी क्रियाएं प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन ऑटोमेटिकली बुद्धि और प्राण के द्वारा होती है, आत्मा के द्वारा नहीं होती। ये डिफरेंशिएट करना। सांख्य योगी का नॉलेज क्या है कि शरीर, इंद्रियां और मन आदि के साथ कभी भी अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि अंडरस्टैंड कर चुका होता है। ही इज अंडरस्टैंड द थिंग्स। वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। सब एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली हो रही, अपने आप चल रही। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मकान बनाने का, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि वैन एंड ट्रेन। व्यक्ति जो है ट्रेन में है, और ट्रेन में होने के बाद वो कहता है कि मैं चल रहा हूं। चल तो ट्रेन रही है, तुम तो बैठे हुए हो, तुम तो नहीं चल रहे हो। पर फीलिंग क्या है कि उसने ट्रेन के साथ अपना संबंध बना लिया है कि मूवमेंट मेरी हो रही है। इसी तरह जब भौतिक प्रकृति के साथ संबंध बना लेते हैं, वो फील करता है कि आई एम द डूअर, मैं करता हूं, मैं करने वाला। अब आती है श्लोक संख्या 10 और 11। दो श्लोक करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र को जल छू नहीं पाता। आपने कभी एक बहुत बड़े तालाब सरोवर के अंदर कमल के पत्ते के ऊपर कमल के फूल को देखा है? आप जल लीजिए और कमल के पत्ते पे डालिए, पारे की तरह जल जो है वापस पानी में आ जाएगा, कमल के पत्ते पे नहीं टिके। तो एक्चुअल बढ़िया कमल के पत्ते हैं। तो इसी तरह जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों के फल, मतलब कोई उसने कर्म किया है जो कि उसने अपने आनंद के लिए किया है, परंतु फिर वो त्याग देता है उस आनंद को, होता नहीं भगवान के लिए ही करना है। कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके और आसक्ति रहित होकर, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं है, कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र को जल छू नहीं पाता। क्योंकि जब आप कर्म फल का त्याग कर देंगे तो आप सोच लेंगे कि मैंने कर्म फल मुझे चाहिए ही नहीं, तो ना मैं पुण्य कर्म करूं ना पाप कर्म करूं, मैं क्यों गलत कार्य करूं? वाई, वट फॉर, किसके लिए? इसके तात्पर्य में श्री गोपाल लिखते हैं, यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में। ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मूल प्रकृति प्रधान कहलाती है जो अव्यक्त है। वो जब व्यक्त होती है तो उससे जो है सब अंग, हमारे 24 के 24 अंग निकलते हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 उनके विषय, और फिर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकट होते हैं। वेद मंत्र सर्व हेतोद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद 2, तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम मन्य च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10, और भगवद गीता 14.3, मम योनि अहम पद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, सारा समस्त जगत मेरे से ही प्रकट है। यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं तो भी वे अपने कारण से भिन्न होते हैं। कार्य मीन्स कॉज, कार्य मीन्स इफेक्ट। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतः केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है।
जब हम गान आरती करते थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बचपन में गाया करते थे। सब चीजें भगवान की है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये संसार भगवान ने बनाया है, मुझे भगवान ने बनाया है। ये सामर्थ्य मुझे भगवान ने दी है, मेरे भाग्य के अनुसार है, वो दी तो भगवान ने है। अगर मैं कहूँ कि कागज बना है तो पेड़ से बना है, पेड़ किसने बनाया, मैंने तो पैदा नहीं किया, मैं तो बीज डाला था, बीज किसने दिया। तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज गॉड, भगवान है। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। मीन्स भगवान ने आत्मा को शरीर दिया है, भौतिक प्रकृति के द्वारा बना हुआ। शरीर इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एनर्जी। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, उससे शरीर बना। मर जाता है व्यक्ति, शरीर पड़ा रहता है, कहते हैं आत्मा चली गई, शरीर छोड़ गया, रामलाल चला गया, रामलाल मर गया, रामलाल छोड़ गया, रामलाल का स्वर्गवास हो गया, वो शब्द इस्तेमाल कर तो सामने पड़ा हुआ है। इसका मतलब हम पहले ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं दूसरे अध्याय में कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। नाउ, जो शरीर मिला है, जिसने दिया है, उसी की सेवा में लगना चाहिए। अपना जीवन यापन, अपना काम, अपना धंधा चलाना है जीवन में, यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि एसेंशियल है। परंतु मन के भाव आपके कृष्ण के प्रति समर्पित होने चाहिए, आपकी क्रियाएं कृष्ण के प्रति समर्पित होनी चाहिए। तब ये पाप कर्मों के कर्मों से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में भी रहकर भीगता नहीं। यहाँ पाप कर्म का मतलब विकर्म भी है और पाप कर्म का मतलब कर्म भी है। क्योंकि जो कर्म आपको शरीर प्राप्त कराता है, चाहे वो पुण्य कर्म हो तो शरीर की प्राप्ति होगी, पाप कर्म हो तो शरीर की प्राप्ति होगी। तो दोनों सिचुएशन में दोनों प्रकार के कर्म जो है पाप कर्म कहलाते हैं। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो दोनों प्रकार के कर्मों से, इसकी गंदगी से, कंटेमिनेशन से मुक्त रहता है, परे रहता है। भगवान भी भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है, इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए, उसने दिया है, उसी की सेवा में लगना चाहिए। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्धया केवले इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित रहकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्यूरिफाई योरसेल्फ। योगी जन मतलब, जिस योगी का मतलब होता है जिसने योग किया है। योग का अर्थ क्या है? जिसने अपने को भगवान से जोड़ लिया है, वो योगी है। उसमें एक तो आसक्ति नहीं होती, इस भौतिक संसार के किसी भी कार्य से आसक्ति नहीं होती, इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। नंबर एक। नंबर दो, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। शुद्ध आत्मा ही भगवान के धाम जा सकती है। जब कोई कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए, कल एकादशी है, ध्यान रख लेना। जब कोई कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए सुषमा माता जी शरीर, प्लीज आप म्यूट कर मन लीजिए। अथवा इंद्रियों के माता द्वारा, जी, माता जी मेरा तो म्यूट था मेरा तो। सुषमा जी आपका ऑडियो बार बार ऑन हो जाता है। दीपक देव जी आप भी अपना ऑडियो ऑफ रखिए।
सपना खुराना, ऑडियो ऑफ। जब कोई कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। भौतिक कल्मश है अपने लिए कार्य करना, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए। जब आप अपनी सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए कार्य नहीं करेंगे तो गंदगी होगी नहीं, कॉन्टेमिनेशन होगा नहीं, यू विल बी रिलीव्ड ऑफ इट। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। जब अकर्म होगा इसका मतलब यह है कोई भौतिक फल नहीं होगा, भोगने के लिए शरीर नहीं चाहिए। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-187 में वर्णन इस प्रकार किया है। इह यस्य हृदयस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपास्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनाव्रत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। ये जीवन मुक्त है। 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त और जीवन मुक्त। नित्यबद्ध का मतलब है हमेशा से बंधन में है, हमें पता नहीं कब बंधन में आए कब नहीं आए, हम ये मान के चलते हैं कि हम हमेशा से बंधन में हैं, बस, दैट्स ऑल। अब हम यहाँ पे कंडीशन सोल्स हैं, हम नित्यबद्ध हैं। नित्य मुक्त का मतलब है भगवान के धाम में जो भी है वो नित्य मुक्त है। जब यहाँ आता है तो बंधन में बनता है, वहां कोई बंधन नहीं है। और इस संसार में भी मुक्त रहता है, मतलब जीवन मुक्त हो गया। कैसे? अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ। जो व्यक्ति मन से, शरीर से, बुद्धि से, वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वो जीवन मुक्त है। भले ही वे तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो। भौतिक कार्यकलाप तो करने पड़ेंगे भाई, जीवन यापन करना है तो भौतिक कार्य तो करना ही पड़ेगा। पर कार्य किसके लिए करना है? खाना खाना है तो कृष्ण प्रसाद लेना है तो कार्य कृष्ण के लिए किया। घर में मंदिर बना दिया, छोटा सा अल्टर बना दिया, फोटो रख दी भगवान की, भोग लग रहा है तो घर मंदिर हो गया। घर की सफाई करी है, डस्टिंग करी है, तो किसके? मंदिर की हो रही है। घर के लोगों को प्रसाद मिल रहा है, सारे भक्त हैं, उनके कपड़े धोने हैं, उनका काम करना है, तो सब भक्तों का कार्य करना है। तो सारे के सारे कार्य आपने कृष्णमय हो जाते हैं। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह विश्वास नहीं करता कि वह भौतिक शरीर है अथवा ये शरीर उसका है। वह जानता है कि वह ये शरीर नहीं है और ना ये शरीर ही उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है। अहंकार क्या है? अहंकार में 2 चीजें आती मैं शरीर हूं, शरीर मेरा, ये अहंकार है। तो यहाँ प्रभुपाद ने लिख दिया विश्वास नहीं करता कि वह भौतिक शरीर है, मतलब मैं शरीर हूं ये विश्वास नहीं करता, और ना ये शरीर उसका है, मतलब शरीर मेरा है ये भी विश्वास नहीं करता। तो अहंकार से मुक्त हो गया वो। वह स्वयं कृष्ण का है, उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। अरे कृष्ण की जो भौतिक प्रकृति है उसी के द्वारा तो बना हुआ है, तो कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो कृष्ण से जुड़ जाता है। मीन्स अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपना जीवन, अपनी संपत्ति सब भगवान के सेवा में लगा दी। वह कृष्ण से एकाकार हो जाता है। ये नहीं कि कृष्ण में मिल जाता है, अर्थात कृष्ण के सानिध्य में आ जाता है और उस अहंकार से रहित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। अब देखिए, अब हम जो है इसको क्विकली शॉर्ट में समराइज करें। लोटस लीफ मटेरियल वर्ड का पार्ट है। मटेरियल वर्ड कम्स फ्रॉम ब्रह्मा, भगवान से आता है। भौतिक प्रकृति, भौतिक संसार भगवान से प्रकट।
व्यक्ति में शुद्धता कब आती है? जब वह अपने माइंड, मन, बुद्धि, शब्द और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तब शुद्धिकरण है। कर्म योगी के अंदर मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर एवं उनके द्वारा किया गया कोई भी क्रिया में ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। योगी जन जो है, कर्म योगी जो है, वो केवल अंतःकरण की, कॉन्शियसनेस की शुद्धिकरण, चेतना की शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। आसक्ति का त्याग करना, आपको राग छोड़ना पड़ेगा। किसमें? किसी भी प्राणी में, किसी भी पदार्थ में, अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने प्राण में, अपनी क्रिया में किसी प्रकार का राग नहीं। निर्लिप्त, किंचित मात्र भी राग, खिंचाव हो जाए, आकर्षण हो जाए, लगाव हो जाए, महत्व हो जाए, ममता हो जाए, कामना हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी राग नहीं होना चाहिए। अर्थात आपका, इसको दोबारा से दोहराता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अटैचमेंट, राग, अट्रैक्शन किसी व्यक्ति में हो सकती है, किसी प्राणी में हो सकती है। डॉग में है, कैट में है किसी मटेरियल वर्ल्ड, मतलब जो भौतिक संसार में समान है, पदार्थ है, उनमें हो सकता है, अपने शरीर में हो सकता है, अपनी इंद्रियों में हो सकता है, अपने मन में हो सकता है, अपनी बुद्धि में। वेरी इंटेलिजेंट, आई गॉट अ वेरी क्लियर माइंड, मतलब अपने प्राण में, एक्टिविटीज में, इन सब के अंदर जितनी भी बातें कही गई हैं, किंचित मात्र मीन्स सटल डिजायर, अटैचमेंट, अट्रैक्शन या खिंचाव हो जाए उसके प्रति, या उसके प्रति आकर्षण हो जाए, या उससे लगाव हो जाए, या उसका महत्व समझ में आना शुरू हो जाए, भौतिक संसार की चीज का बड़ा महत्व है, उसमें ममता हो जाए, उसमें कामना हो जाए, तो आप फंस गए। वो नहीं होनी चाहिए। ये है आसक्ति का त्याग। अब प्रश्न ये है कि जन्म और मरण का मुख्य कारण क्या है? जन्म और मरण का मुख्य कारण जो है राग है, अटैचमेंट विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, अटैचमेंट विद फैसिलिटीज, थिंग्स अवेलेबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब राग होता है तो उसका कॉज क्या है? आपका राग हुआ, उसका कारण क्या है? आपने दिन देखा है, रात नहीं देखी। आपने रात देखी है, दिन नहीं देखा, तो आपको कंपैरेटिवली दोनों का फर्क नहीं पता है, आपको दोनों का अंतर नहीं मालूम है। जब अंतर पता लग जाएगा कि यस, राग होने से क्या होता है और राग ना होने से क्या होता है, मतलब आसक्ति होने से क्या होता है, आसक्ति ना होने से क्या होता है, इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त हो गया। और राग कब होता है? जब अज्ञान होता है। अज्ञान है, यू आर नॉट इन नॉलेज, तो आप फंसे हुए हो और राग में अटके हुए हो। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, कि आसक्ति आती है विषयों का चिंतन करने से, और आसक्ति से आती है कामना। तो आपको उस आसक्ति का त्याग, राग का त्याग करने के लिए, जो कामना उसकी फुल फ्लेजेड फॉर्म है, उस कामना को त्याग करना होगा, कामना को छोड़ना होगा। अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जिसके अंदर कामना एवं आसक्ति का अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म करता है पर फल नहीं मिलता उसका। क्यों?
ना कामना है ना आसक्ति है, केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। जो कार्य कृष्ण के लिए करता है उसका भौतिक फल प्राप्त नहीं होता। ही डजंट गेट इट। अब आती है श्लोक संख्या 12। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। बंधन कब आया? जब आपने कर्म किया और फल की इच्छा कर ली। आई वॉन्ट टू एंजॉय द रिजल्ट। आपने कर्म किया कृष्ण की एंजॉयमेंट के लिए, तो अकर्म हो गया। आपने कर्म फल लिया ही नहीं उसका, और यू डोंट वांट इट, यू डोंट नीड इट। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, और जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। सिंपल सी बात है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। फिर जीवन मुक्त की बात आ गई। फिर जीवन मुक्त की बात आ गई कि उसने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनाव्रत में कर्म करना, और उसे अपने कर्म फल की चिंता नहीं व्यापती। कर्म किया है, कृष्ण के लिए किया है, तो मुझे उसका फल नहीं चाहिए। कर्म फल का परित्याग, आई डोंट नीड इट। कृष्णा आपके लिए है, एंजॉय। कृष्णा जी आप एंजॉय करो, मुझे नहीं करना कुछ भी। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना मत। मुश्किल शब्द है। किसी कर्म के फल की चिंता का कारण, कर्म फल आपको मिले, बट इफ यू आर इन नॉलेज कि इससे शरीर की प्राप्ति होगी या धाम जाऊंगा, ये आपको चिंता है। चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये कर्म करने से धाम जाने का मार्ग बनेगा, भौतिक संसार में लौट के आने का मार्ग नहीं है। द्वैत भाव में होकर कर्म करना बताया गया। ड्युअलिटी। कर्म मैं करता हूं भगवान के लिए, मुझे सुख दुख की कोई चिंता नहीं है, हर शोक की चिंता नहीं है, लाभ हानि की चिंता नहीं है। मुझे केवल सिर्फ एक ही चिंता है कि मेरे द्वारा कार्य ठीक से हो और भगवान की सेवा में हो, बस। श्री कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, कोई ड्युअलिटी नहीं है, राग और द्वेष नहीं है, सुख और दुख नहीं है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है, और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद में है। दे आर एट द सुपीरियर पोजिशन। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के लिए किया गया कार्य जो अकर्म कहलाता है, उसका भौतिक फल नहीं मिलता। ये बात चर्चा हम कर चुके। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वह अपने श्रम का फल कामी है और वह बंध जाता है। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। ये अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। अभय मिस कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। कि अगर हम जो है सब कुछ कृष्ण को मान लेते हैं, वासुदेवम सर्वमिति, हम उस लेवल पे आ जाते हैं। हम भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं, अपने श्रम के फल कामी नहीं है, हम बंधन में नहीं आते। ये कर्म योग की महिमा है, ये ब्यूटी है कर्म योग में। 13वें से लेके जो 16वां श्लोक है, अब आगे जो हम चर्चा करेंगे, उसमें जो है लिविंग एंटिटी
मटेरियल नेचर और कृष्ण, तीनों के बारे में चर्चा हो गई। और फिर हु इज द डूअर, कर्ता कौन है, इसकी चर्चा हो गई। सांख्य योगी का वर्णन आएगा, न कर्म करता है न कर्म करवाता है। विवेकपूर्ण मन से कर्मों का त्याग करना, इसकी चर्चा आएगी। ये डिफिकल्ट श्लोक हैं। 13वें से 16वें श्लोक हम कल करेंगे। अभी हम जो है, अभी हमने किया है 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, इसको समराइज कर लेते हैं एक बार। कि दो चीजों में यहां चर्चा हुई है, एक कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन और दूसरा है बॉडी कॉन्शियस पर्सन। जो कृष्ण के प्रति सचेत है या जो अपने शरीर के प्रति सचेत है। युक्त का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। युक्त है कर्म फल का त्याग करने वाला कर्म योगी, जिसने अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ा है। संचित कर्म है आपके, आपने कर्म जमा कर रखे पिछले जन्मों के, चल रहे हैं आपके, उनसे प्रारब्ध बनता है। आप इस जन्म के अंदर कर्मों का फल भोग रहे हैं। उस प्रारब्ध के कारण आपको मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म मिला है नए कर्म करने के लिए। अब नए कर्म जो है वो आप कुछ तो अपने संस्कारों के अनुरूप करते हो, कुछ अपने ज्ञान के अनुरूप करते हो, कुछ अपने व्यवहार नेचर के अनुरूप करते हो, आप कर्म करते हो। अब आपने कर्म फल के प्रति आसक्ति रखी है या कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। दो चीजें आ गई आपके अंदर। मतलब आपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना, पर कर्म किसके लिए करना है ये समझ में आना जरूरी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कर्म किसके लिए करना। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में चर्चा आती है कि जब आप कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर देते हो, कर्म केवल भगवान के लिए करते हो, तब ये कर्म जो है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? उसकी क्वालिटी हो जाती है जैसे एक बीज को भून लेते हैं तो फिर उसमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं बचती। इसी तरह जब कर्म जो है कृष्ण के लिए कर दिया जाता है और कर्मों में आसक्ति का त्याग है, कर्म फल में आसक्ति का त्याग है, तो ये जो कर्म है ये अपना फल उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं, अब नहीं कर पाते। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में चर्चा आई थी कि निष्काम कर्म योग जब करते हैं तो संचित फल भी समाप्त हो जाते हैं। नैष्ठिकी शब्द आया इसमें, निष्ठा से उत्पन्न होने वाली। मतलब जब आपके भगवान के प्रति निष्ठा हो गई है, श्रद्धा पक्की हो गई है, तब आपको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस निष्ठा से शांति मिलती है। शांति दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में चर्चा आई। विहाय कामान ये समान प्रमाण चरती विस्पर, निर्मल निरंकार से शांति मधिगच्छति। भौतिक संसारिक वस्तु का त्याग कर देना, कामना का, ममता का अभाव। जैसे निद्रा में संसार की विस्मृति हो जाती है और शांति प्राप्त होती है। निद्रा मीन्स अब आपके अंदर ना ममता है ना कामना है, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, सो रहे हो आप, तो आप शांति मिलती है आपको। इसी तरह संसार में रहते हुए जब आप कामना का और ममता का त्याग कर देंगे तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। और अगर जागृत अवस्था में संसार से ममता और कामना का त्याग कर लें तो सात्विक की शांति है, फिर क्या कहना। निद्रा में शांति मिल रही है अलग चीज हो गई, और जागृत अवस्था में जाग रहे हैं तब शांति मिलेगी। कैसे? कि आपने इस संसार में ममता छोड़ दी है, कामना छोड़ दी है, फल की इच्छा छोड़ दी है, अब आपको सात्विक की शांति मिलेगी। अयुक्त का मतलब है कर्मी, जो कर्म योगी नहीं है।
अब शांति की चर्चा कई जगह आई है। नष्ट की शांति 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में है। पराम शांतिम चौथे अध्याय के 39वें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में है। शांतिम 5वें अध्याय के 29 दूसरे अध्याय के 70 71वें श्लोक में है। शस्त्र शांतिकम 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में है। तो बहुत जगह पे चर्चा आ रही है। तो आज हम इतना ही करेंगे, शेष फिर अब किसी को कुछ बात पूछनी है, प्रश्न करना है तो प्लीज कैरी ऑन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, इसमें आया है कि प्रधान की इसमें एक छोटी सी परिभाषा दी है। ये है श्लोक नंबर 10 प्रभु जी। इसमें लिखा है कि यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ है कृष्ण भावामृत में, यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। प्रभु जी, ये प्रधान जो है मैं समझ नहीं पाई प्रभु जी इस छोटी सी परिभाषा से कि प्रधान का क्या मतलब है। जो भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, उसमें मूल प्रकृति जो है जिससे कि सारे आपकी प्रकृति डेवलप हुई है, मूल प्रकृति, उसे प्रधान कहते हैं। वो प्रधान जो है उस प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, वो भी मैनिफेस्ट नहीं हुई। जब उस प्रधान के अंदर विक्षेप होता है, हलचल होती है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में हलचल पैदा हो जाती है, तब उससे आपके 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 5 उनके विषय प्रकट होते हैं। तो ये टोटल जो है 23 तत्व बन जाते हैं, 23 एलिमेंट्स। 5 महाभूत, 3 सूक्ष्म तत्व 8, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 उनके विषय 18, 5 कर्म की इंद्रियां 23, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण में चूंकि हलचल हुई थी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो उनको मिला के 24 तत्व हो जाते हैं। 25वां तत्व कहते हैं काल को, 26वां तत्व कहते हैं आत्मा को, 27वां तत्व कहते हैं परमात्मा को। परंतु जो प्रधान है वो मूल प्रकृति है जो अव्यक्त अवस्था में है, जो अव्यक्त है उसको प्रधान कहा जाता है। प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि मूल प्रकृति जो अव्यक्त अवस्था में है हाँ जी, उसे प्रधान कहते हैं। जो मूल प्रकृति अव्यक्त अवस्था में है उसको बताइए। जो मूल प्रकृति जो अव्यक्त अवस्था में है उसे प्रधान कहते हैं। हाँ जी, उसे प्रधान कहा जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भावना बोल रही हूँ। बोलिए जी। हाँ प्रभु जी, आपने पिछले लेक्चर में थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था ना कि 5 दिन जो बहुत अहम होते हैं इस महीने के, वो कल से लेके पूर्णमासी तक के हैं प्रभु जी। एकादशी से पूर्णिमा। तो कल के लिए आपने कमल का फूल अर्पित करने के लिए क्या रखा है ना कृष्ण भगवान के चरणों में? हाँ जी, ठीक है प्रभु ये जी। भीष्म अष्टमी है क्या कल से? उसको भीष्म पंचक कहते हैं। प्रभु जी, अच्छा। भीष्म पंचक तो आज से नहीं शुरू हो गया, आज 22 है और 26 तक है कार्तिक एकादशी, माह। एकादशी से आरंभ होता है। जी प्रभु जी। एकादशी से आरंभ होगा कार्तिक 27 तक है। और अगर जो है एकादशी, जैसे मान लीजिए कि हम कहें इस साल 23 तारीख से एकादशी शुरू हो रही है, तो 23 24 25 26 और 27 को आपका जो है समाप्त हो रहा है। अगर मान लीजिए 1%, कभी कभी जैसे चंद्रगणना के हिसाब से वो समाप्त हो जाता है 4 दिन में, तो उस महीने में, उस साल में, उस महीने में पंचक जो है वो 4 दिन का होगा।
तो प्रभु जी जो पंचक है वो हमेशा एकादशी से ही प्रारंभ होगा, ऐसा सोच के चले। प्रारंभ होता है क्योंकि कृष्ण जो है वो भीष्म से कहते हैं कि भीष्म, तुमने एकादशी को जल के लिए याचना की है और अर्जुन ने बाण से जल निकाला है, उस जल से तुम्हारे तन मन और प्राण संतुष्ट हुए हैं, तो आज से लेके पूर्णिमा तक जो तुम्हें अर्घदान से तृप्त करेगा और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो इसमें जो है एकादशी से पूर्णिमा तक का उपवास होता है, पंचरात्रि का उपवास। इसमें अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग करते हैं। कोई हठ योग करता है, सिर्फ पानी पिएगा, कोई सिर्फ जल पिएगा, कोई सिर्फ शरबत पिएगा, कोई जूस पिएगा, कोई सिर्फ फ्रूट्स खाएगा, कोई सब 5 दिन एकादशी प्रसाद खाएगा। वो हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, पर प्रभुपाद इसको रिकमेंड नहीं करते। पहले दिन आपको भगवान के चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। दूसरे दिन आपको जो है भगवान की जंघाओं में बिल्व, वुड एप्पल के पत्ते अर्पित करने चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि में कंद लगानी चाहिए। चौथे दिन आपको भगवान के कंधों पे जव के फूल अर्पित करने चाहिए और 5वें दिन आपको भगवान के सर के ऊपर मालती के फूल डालने चाहिए। प्रभु जी मुझे तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। माता जी जो अवेलेबल है वो कर लो, जो नहीं है उसको मानसिक रूप से कर लो। ठीक है। आप अब आप गए, आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जब के फूल ढूंढ रहे हो, जब पता ही नहीं क्या होता है, तो मानसिक रूप से कर लो बस। चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दांडवत प्रभु जी आप कहिए। श्लोक 11 में बता रहे थे कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, उसमें 2 तो आपने बताए थे, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। तीसरा कौन सा होता है प्रभु जी? जीवन मुक्त। जीवन जीवन मुक्त। मुक्त। तो यानी कि नित्य बद्ध में तो हम आ गए और नित्य मुक्त में जैसे अपने आचार्य शिला प्रभुपाद जी और जो भी है वो आ गए, और जीवन मुक्त में कौन आते हैं प्रभु जी फिर? अभी तो आपको बताया जीवन मुक्त के अंदर, अभी आपको बताया। दोबारा से सुनिए, तीनों के बारे में बताता हूं। नित्य मुक्त का अर्थ होता है जो कभी बंधन में आए ही नहीं, जो भगवान के धाम में हैं, थे और रहेंगे, कभी वहां से फॉल डाउन नहीं हुआ है, वो नीचे धरती पर नहीं आए हैं, दूसरे लोक में नहीं गए हैं, केवल भगवान के धाम में हैं, वो नित्य मुक्त कहलाते हैं। जो वहां से निकल गए और अपने को एंजॉय करने के लिए ब्रह्मांड में दूसरी जगह चले गए, वहां जाके कर्म किए और कर्म करने के बाद कर्मों के बंधन में फंसते चले गए, वो नित्यबद्ध हो गए। पता नहीं कब से बंधन में है। वो नित्यबद्ध का मतलब है बंधन में है, पता नहीं कब से बंधन में है। परंतु जो व्यक्ति इसी जीवन के अंदर अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से भगवान की सेवा करता है, अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, वह इस संसार में रहता हुआ भी मुक्त है, अर्थात जीवन मुक्त है। थैंक यू प्रभु जी, क्लियर हो गया प्रभु जी। मनेन्द्र जगदीश प्रभु चुरू से हैं। चुरू से हैं प्रभु जी, यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ चलो, वेलकम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी प्रभुपाद जीवन मुक्त कैटेगरी में आएंगे। प्रभुपाद दोबारा बोलिए। प्रभुपाद स्टिल प्रभुपाद जीवन मुक्त में आएंगे कैटेगरी में। नित्य मुक्त में। वो नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त। वो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं इस धरती पे ओ अच्छा जीवों अच्छा, का हाँ हाँ। उद्धार करने के लिए।
जीवन मुक्त का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है नित्य वध की स्थिति में था और नित्य वध की स्थिति से वो अपलिफ्ट होता हुआ अब नित्य वध ना रह के जीवन मुक्त बन गया। यस। सुधामुखी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम माता जी। हाँ जी, नहीं अभी प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, बोलिए। ये प्रभु जी, अभी अभी जो आप बता रहे थे कि जैसे हमारे जो पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं वही हमारे प्रारब्ध बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बता रहे थे जो संचित कर्म भी हमारे भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक जगह मैंने और भी कहीं पे सुना था लेक्चर में कि हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो नष्ट नहीं होते, वो तो हमें मतलब हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो इसका मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो आप इसको थोड़ा बताएंगे प्रभु जी। बहुत कंफ्यूजन है। दो सिचुएशंस हैं प्रभु जी। एक सिचुएशन है कि संचित कर्म थे, उनके कारण हमको ये जीवन प्राप्त हुआ और हमारा प्रारब्ध अब स्टार्ट हो गया। और दूसरा शब्द ये है कि संचित कर्म थे परंतु जीवन प्राप्त होके अभी वो अप्रारब्ध स्टेज में पड़े हुए हैं, प्रारब्ध बनेंगे। ओके। उनको प्रारब्ध बनना है, अब बने नहीं है। जो अभी प्रारब्ध बने नहीं है, अप्रारब्ध स्टेज में है, वो समाप्त हो जाते हैं। कूट है, बीज है, प्रारब्ध है, वो समाप्त हो जाते हैं अप्रारब्ध। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। समाप्त करें? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी 17वें अध्याय का चौथा श्लोक है, इसमें लिख रहा है कि निर्वेशवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं। कौन सा अध्याय है? प्रभु जी 17। 17। हाँ जी। लीजिए, मैं 17 अध्याय निकालता हूं। अब 17 में श्लोक संख्या क्या है? 4। 4। हाँ जी, क्या है श्लोक? निर्वेशवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं। प्रभु जी इसके 3 पैरे हैं, तीसरे पैरे का फर्स्ट लाइन है प्रभु जी, थर्ड पैरे की फर्स्ट लाइन। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो दर्शनी भूत विष्णु कहलाता है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन आ रहा है आपको, बताइए। प्रभु जी को सतोगुण में स्थित कैसे माने जाते हैं? वो निर्वेशवादी तो भगवान की पूजा करते ही नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? ये कंफ्यूजन क्यों है? प्रभु जी एक से सगुणवादी होते हैं, एक निर्वेशवादी होते हैं। सगुणवादी तो वो भी भगवान की ओरिजिनल भी भगवान की वो करते हैं, वो भगवान की वो नहीं करते, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो ऐसे होते हैं ना प्रभु जी। वो निर्विशेषवादी कौन होते हैं? जो भगवान की मूर्ति को मानते नहीं है, जो ब्रह्म को मानते हैं, भगवान की ज्योति को मानते हैं। ये आप थोड़ा सा ना इन कंफ्यूजन से बाहर निकलिएगा।
निर्विशेषवादी व्यक्ति जो है भगवान को साकार और सगुण नहीं मानता, तो हाँ भगवान को निराकार मानता, पर भगवान को तो मानता है। ये थोड़ा कि भगवान को नहीं मानता, पर ये मानता है कि भगवान का साकार स्वरूप नहीं है। वो भगवान का सगुण साकार स्वरूप नहीं मानता। वो ये मानता है कि भगवान निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, पर भगवान तो है। तो निर्विशेषवादी जो है वो सतोगुण में हो सकता है, नंबर एक। और पंच देवताओं की पूजा करते हैं। जब आप पंच देवताओं की चर्चा करेंगे तो उसमें जो है गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सूर्य हैं, इस तरह जो है 5 देवताओं की पूजा करते हैं वो। चलिए और बताइए। कई प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।